ये अगर कोई घर बैठे किसी को धमकी दे तो आप लोग उससे डरोगे नहीं। ये आजाद भारत है और यहाँ संविधान है। अगर कोई किसी गरीब को सताने का काम करेगा तो कानून व्यवस्था है, और अगर पुलिस भी अपना काम नहीं करेगी तो भीम आर्मी के लोगों को अपना काम करवाना आता है। किसी के दबाव में नहीं चलेगा देश। जैसे उन्होंने मुनादी कराई थी, ये अपमान है समाज का कि कोई डोल पे नहीं जाएगा, ट्यूबवेल पे नहीं जाएगा, समाधि पे नहीं जाएगा। वैसे तो हमें जरूरत ही नहीं किसी के यहाँ जाने की, लेकिन ये आजाद भारत में अगर कोई ऐसी मानसिकता रखता है तो वो गांव में भी और समाज में भी झगड़ा करवाने का प्रयास करवा रहा है। शायद सरकार को इस लोगों पे कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। ये मैंने आजादी से पहले तो सुना था, मुनादियां होती थी हमारे खिलाफ कि हम मंदिर में नहीं जाएंगे, यहाँ नहीं जाएंगे। ये उदाहरण भी है आपके सामने। जो चुनाव से पहले हमें बहुत हिंदुत्व का ज्ञान बांटते हैं ना कि हम हिंदू हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, उसका ये उदाहरण भी है कि जब मुनादी होती तो आपके लिए होती है बताने के लिए कि भाई आप सिर्फ चुनावी हिंदू हो, चुनाव खत्म, फिर आप वाल्मीकि हो, फिर आप पाल हो, कश्यप हो, फिर आप प्रजापति हो। तो मैं सिर्फ आपको, मेरा आने का मकसद ये था, कानून ने तो कार्रवाई कर दी है, लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत ताकतवर लोग हैं। तो क्या आपसे ताकतवर है कोई? नहीं। मेरी लड़ाई ना उनके समाज से है ना उनसे, लड़ाई सिर्फ उस सोच से है जो उनके दिमाग में है कि अगर दिया कि हम उनके गेहूं काटो, नहीं काटोगे तो फतवा जारी हो जाएगा। ऐसा फतवा जारी होगा कि सब लोग याद रखेंगे। फतवा है संविधान। दोबारा हिम्मत हो तो दोबारा कुछ कह के देखो, फिर उतनी धारा प्लस हो जाएंगी। हम प्रयास करेंगे कि दोबारा ऐसा मौका ना तो आए ना वो करे। लेकिन मैं तो आपको कहने के लिए इधर से हट जाओ, बहनों के सामने से। इधर से बतो, खाली करो इधर से। तुम मुझे जानती हो? कितनी बहनें जानती हो मुझे? हाथ उठाओ जरा पहले। ये बताओ, मेरे होते हुए तुम्हें डर है किस चीज का है? तुम्हारे और इनके अत्याचारियों के बीच में खड़ा हुआ मैं ऐसे, पहले मैं मरूंगा तब तुम्हें कुछ होगा। और ये मेरा क्षेत्र है। वैसे तो पूरा देश ही हमारा है, लेकिन ये क्षेत्र हमारा है। और ये तो मुजफ्फरनगर तो रिश्तेदारी है मेरी, ये सब लोग जानते हैं मुजफ्फरनगर के। मगर फिर भी मेरा परिवार यहाँ रहता है, मेरी बहनें माताएं रहती है। उनकी तरफ कोई आंख उठाएगा तो इलाज हो जाएगा, और ऐसा इलाज भी लोग याद रखेंगे। कोई किससे डरने की जरूरत नहीं है। आप मेहनत मजदूरी करके अपने घर को चलाते हो, किससे दबने की जरूरत नहीं है। और भीम आर्मी के लोग हैं यहाँ, हाल तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, लेकिन तो उनके समाज के लोगों को सोचना चाहिए। अब भाई अगर आपको इतना ही खेती करने का शौक है तो अपने आप काटने लग जाओ। जब आपको खेती करने का शौक है तो अपने आप जाओ धूम में काट के देखो, आपको एहसास होगा। हम मेहनत मजदूरी करते हैं लेकिन स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करते हैं। तो ये अगर किसी के दिमाग में गलतफहमी तो दूर करे। आपसे मेरा निवेदन है कि डरना नहीं है किससे। हमारे बीच में इतने मजबूत नौजवान खड़े हैं, हमें डरना नहीं है। हम संविधान को मानना है, किसी का बुरा नहीं करना, लेकिन मेहनत मजदूरी तो करेंगे, लेकिन पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे। क्या आज भी लोगों को ये लगता है कि हम वही करने, वो खेत में मजदूरी करने लायक हैं? नहीं सर। क्यों भाई? नहीं सर। पढ़ लिख का अधिकार मिला है, नहीं मिला है? बाबा साहब दिया। तो जिनको ऐसी सोच है उनके लिए कानून है। लेकिन मैं आपको बस इतना बताने के लिए आज पावर्टी में रहने वाले तमाम शोषित वंचित वर्ग के लोगों, आप परिवार हो मेरा, मैं आपका खून हूं। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो बेफिक्र हो गए, किससे डरने की जरूरत नहीं है। रही बात, कोई ऐसा मामला नहीं है, आप सब लोग जानते हैं, जिसमें कभी आपको निराश किया गया हो। है कोई मुजफ्फरनगर में ऐसा मामला? नहीं सर। जिसमें भीम आर्मी के लोग ना अड़े हो? हमारी लड़ाई फिर, क्योंकि हम तो पढ़ाने काम कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई, ये भी पढ़ाई करानी पड़ेगी। तो मैं चाहता हूं उनको भी तथागत सद्बुद्धि दें कि वो याद करें कि ये गुलाम भारत नहीं है। 1950 से पहले वाला संविधान, सबको बराबरी के अधिकार है, सबका सम्मान है, गरीब हो चाहे अमीर हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो। और कोई अगर अपमानित करने का काम करेगा तो उसको सजा मिलेगी। फिर पूरी सरकार मिलकर नहीं बचा सकती। लेकिन ये खोखला सच भी अपने दिमाग से निकालो, ये बात महत्वपूर्ण है।
जो लोग पूरे चुनाव के समय हमारे लोगों को पढ़ाते हैं कि भाई हम सब एक हैं, हम एक हैं, हिंदू है, वो आज कहाँ है? कितने लोग आए यहाँ आपको बताने के लिए कि नहीं भाई वो गलत है? क्यों नहीं आए बताओ? कोई नहीं आए। तो आप समझ आए कि आप कौन सा वाले हिंदू? अब सब आ जाएंगे आपके आने के बाद। हाँ, अब आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ चुनाव वाले हिंदू हो जिनकी जरूरत चुनाव में वोट के लिए। जिस दिन वोट का अधिकार आपसे चला गया ना, उस दिन ना आपको कोई हिंदू बताएगा ना आपकी गली में आएगा। अब तो देश के प्राइम मिनिस्टर भी आपके पैर धोते हैं और मुख्यमंत्री जी भी दलितों के यहाँ खाना खा के दिखाते हैं, जैसे एहसान कर रहे हो, जैसे हमारा कोई खाना नहीं खा सकता। चला गया वो समय। अब तो हमारे लोगों ने बड़े बड़े बंगले बनाए हुए हैं, मुख्यमंत्री चाहे तो हमारे आके खाना खा ले। ऐसा खाना शायद उनको वहां भी ना मिलता हो मठ में जैसा हमारे यहाँ मिलता है, क्योंकि ये खून पसीने की मेहनत का जो है ना वो खाना है। ये सरकारी खाना थोड़ा ही है जिसके पैसे सरकार देती हो। तो आप में से किसी कोई गर्व है? नहीं। किसी कोई धमका रहा, कोई किस तरह की वो दिमाग में हो तो बताओ मुझे। यहीं डेरा डाल देंगे, फिर यहाँ का प्रशासन यहीं घूमता फिरेगा। फिर लड़ाई उस सोच से है ना कि व्यक्ति से। मोबाइल नीचे पड़े और वो सोच खत्म होनी चाहिए। हम इंसान है और इंसानों जैसा सम्मान चाहते हैं बस। और मेरा नौजवान साथियों से अपील है कि वो ये अपील बहुत जरूरी है। तमाम तरह की बुराइयों से बचो, नशा चाहे वो किसी भी तरह का, कुरीतियों से बचो, अंधविश्वास पाखंडवाद से बचो और एक बन के रहो गांव में, ठीक है? चंद मुट्ठी भर लोग इतने बड़े समाज को नहीं डरा सकते हैं। हम डरे इसलिए है, उनके हौसले से बड़े क्योंकि हम लोग एकजुट नहीं है। तो आप लोग सामाजिक रूप से तो एकजुट रहा करो, ठीक है? और कोई बात नहीं। आजाद भारत के बाद एक बार फिर तुगलकी फरमान आ रहे हैं, वो भी दलित समाज को लेकर, तो क्या कहेंगे, कहाँ जा रहा है हमारा देश? देखिए, मैंने गुलाम भारत में तो सुना था कि मुनादी होके तो ये फरमान जारी होते थे किसी समाज के लिए, लेकिन आज़ाद भारत में ये मैंने पहली मुनादी अपने संघर्ष के काल में सुनी और मुझे इससे बड़ी तकलीफ। इसमें मेरे दो मत। पहला मत कि पूरे जब इलेक्शन टाइम आता है ना तो तमाम लोग हमें बताते घूमते हैं कि दलित जो है वो हिंदू, और जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो फिर ये इस तरह का व्यवहार दलितों के साथ होता है और बड़े पैमाने पे होता है। ये तो वीडियो बन गई है, वरना अगर पुलिस में ये लोग कंप्लेन करते तो पुलिस ही कहती कि ये झूठ है। तो मैं समझता हूँ इस तरह की सोच एक व्यक्ति से नहीं, इस सोच से लड़ाई। प्रधानमंत्री जी पैर धोते हैं दलितों के, मुख्यमंत्री दलितों के घर जाकर खाना खाते हैं, और आज उन्हीं दलितों को कहा जा रहा है आज़ाद भारत में जब संविधान है, बराबर के अधिकार है कि डोल पे दिख जाएंगे, समाधि पे चले जाएंगे, ट्यूबवेल पे जाएंगे तो 5,000 रुपये जुर्माना, 50 जूते। कौन मार देगा 50 जूते? जूते मारना तो हम भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हम तो चमड़ा बनाने में जानते हैं। तो मैंने सिर्फ उनको मैं ये बताने के लिए, बाकी काम पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, कि ये अन्याय और ये तुगलकी फरमान अब चलेंगे नहीं। आज़ाद भारत और संविधान है यहाँ, और इस अन्याय को हम लोग बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। मैं अपने समाज से ये विश्वास बताने के लिए कि हम लोग हैं यहाँ, और ऐसे लोग अपनी मानसिकता बदले। ये गुलाम भारत नहीं है, आज़ाद भारत है, और यहाँ सबको बराबरी के अधिकार है। जो संविधान के विरोध में जाएगा उसको फिर अन्याय करने पे अन्याय सहना भी पड़ेगा, फिर कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। फरमान के बाद से लगातार गांव में दहशत है, जो दलित महिलाएं वो जंगल भी नहीं जा रही है जी। तो क्या लगता है प्रशासन को सोचता व्यवस्था करेगी, लेकिन एक भी सिपाही गाँव में नहीं है? मैं अभी यहाँ के अधिकारियों से बात करूँगा, पहले मैंने समाज से बात की है। देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, चमार डरता उड़ता नहीं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर, सदगुरु रविदास जी उनको कह के गए कि पढ़ाई पे ध्यान दो। तो वो लोग पढ़ाई लिखाई करके, क्योंकि गरीब समाज आगे बढ़ने काम कर रहा है। अगर लड़ने की बात हो तो हमारी आबादी इतनी है, लेकिन हम लड़ना ही नहीं चाहते, हम तो आगे बढ़ना चाहते हैं, और तरक्की के रास्ते वो एजुकेशन से खुलेंगे। तो हम लोग पढ़ने वाले लोग हैं, संविधान के अनुसार चलने वाले लोग हैं। ये दहशत का माहौल ख़त्म हो, इसलिए मैं यहाँ हूँ, और मुझे आशा विश्वास है कि मेरे आने के बाद गाँव में दहशत का माहौल ख़त्म होगा। और मैं अधिकारियों से बात करूँगा कि जो धमकियाँ दी जा रही लोगों को, उन धमकी देने वाले लोगों पर भी कार्रवाई की जाए। जैसे एक अभी मुझे जानकारी मिली कि जिस बच्चे ने वीडियो बनाई उसको धमकी दी जा रही है कि उसको देख लेंगे। कौन देख लेगा? ये देखने दिखाने काम हम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। क्या कानूनी कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? देखिए, मैं तो अभी गांव में पहुंचा हूं। कानूनी कार्रवाई में वो एफआईआर भी देखूंगा, और मैं एसएसपी से बात भी करूंगा। मैं ये भी पूछूंगा सुरक्षा व्यवस्था क्या है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने किया ये पहला काम नहीं है उसका। उसने पहले भी ऐसे कई तरह के फरमान जारी किए और इस तरह के लोगों को डराने धमकाने काम के दबाव डालने का, और फिर उनका वो एक क्रिमिनल परिवार की, और इस तरह के लोगों को डराने धमकाने काम के दबाव डालने का, और फिर उनका वो एक क्रिमिनल परिवार से भी आते हैं। किसी व्यक्ति को नुकसान हो सकता है, तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की है?
अब मैं वो सब चीज़ें जानूंगा। मैं बुलडोजर की कार्रवाई का भी समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं सोचता हूँ जिसने अपराध किया उसके अंदर कानून का डर होना चाहिए। लास्ट सवाल ये जी कि लगातार बीजेपी जो हिंदू और मुस्लिम लेकर राजनीति कर रही जी। है, मंदिर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हट रहे हैं, ज्ञानवापी मस्जिद का भी सर्वे चल रहा है, तो क्या कहें हमारा देश किस तरफ जा रहा है? आखिर क्या फिर दो भागों में देश बंटने जा रहा है? रुपए के दाम रुपए के जो है ना वो डॉलर के मुकाबले गिरा, महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, अन्याय अत्याचार बढ़ा, जुल्म ज्यादती बढ़ी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। इन सब चीज़ों की आवाज़ को ये आम जनता तक ना पहुँचे, तो इसलिए बीजेपी के लोग इस तरह की चीज़ों को इशू बना रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कौन सा धर्म जो है नफरत सिखाता है? कौन सा भगवान कह रहा है कि जाओ दूसरे धर्म के लोगों को पीटो या उनकी जगह पे जाकर अन्याय अत्याचार करो तो बदल जाएगा? ये एक तरह का प्रोपगंडा है, क्योंकि असलियत को छिपाना। असलियत ये है कि आज युवा सुसाइड कर रहा है, कोई भर्ती नहीं आ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल खाद्य पदार्थों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, दवाइयाँ महंगी हो रही है। इस देश में कोरोना काल जैसे मामले आए, लेकिन कोई चर्चा नहीं हो रही है। फिर उसके बाद लगातार आप देखिए जिस तरह से रुपया, जिसके लिए प्रधानमंत्री कहते थे कि ये देश का सम्मान है, वो गिरा है। आज हमारी आर्थिक स्थिति कमजोरी, 122,000 करोड़ रुपए कर्ज है हमारे ऊपर, हर व्यक्ति पे 2 लाख रुपए कर्ज। तो प्रधानमंत्री भी जानते हैं कि जवाब देना पड़ेगा, इसलिए इन इशू को बढ़ावा दिया जा रहा है। और जैसा आपने कहा, हिंदुत्व का सच ये है और हिंदू राष्ट्र का सच भी है। मैं तो मोहन भागवत जी से कहना चाहता हूँ, उन्होंने टेंडर लिया है, ठेका लिया है हिंदुत्व का, वो मुझे बताएं कि वो एक हिंदू राष्ट्र से पहले एक हिंदू गांव बना के दिखाएं, और उस हिंदू गांव में दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों को क्या अधिकार होंगे, क्या उसका आधार होगा, क्या मापदंड होगा, किनको शिक्षा मिलेगी, किनको रोजगार मिलेगा, किनको जो है तरक्की बिजनेस करने का मौका मिलेगा, उसका भी पैमाना संविधान रखें। अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हिंदू संविधान भी बनेगा। वो संविधान क्या होगा, और उस संविधान में दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, माइनॉरिटी को क्या अधिकार होंगे, ये भी जरा बताएं। तो पहले मोहन भागवत जी एक गांव बना के दिखाएं हिंदू, और पूरी दुनिया को, पूरे देश को उसका मैसेज देखने को मिले कि हिंदू गांव कैसे होते हैं, हिंदू राष्ट्र कैसे होते हैं। जब भी धार्मिक राष्ट्र बनेगा तो देश टूट जाएगा, और मैं नहीं चाहता मेरा देश टूटे। मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ। सर एक सवाल है,